चलिए, तो आज से हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन है मतलब आप लोगों को कुछ दिन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, जिसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है। यहाँ पे ये जो है हमारा x और y, ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों इसको बोला जा रहा है? क्योंकि पूरे चैप्टर में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू अलग आएगा। पर क्या एक बात बताइए, ये जो हमारा a है, b है और c है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब एग्जाम्पल 3, 1, 4, 2, 5, 7 जो भी हो सकता है, ये कांस्टेंट है। 100, 1000 कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन में जब आप कहीं भी पूरे चैप्टर में या कभी भी, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम में आप 1 का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 100 का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 1000 का चेंज कर सकते हैं नहीं, 7 कर सकते हैं नहीं। ठीक है, तो ये हमारा a, b और c कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, ये हमारा a, b और c जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन ये जो ब्लैक वाला है x और y, ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब थ्रू आउट द चैप्टर या थ्रू आउट द लाइफ x y का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो ये है हमारा वेरिएबल, टू वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये पूरी चीज़ को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक चैप्टर है आपके 10th में जो आपको पढ़ना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, x और x एक ही वेरिएबल है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपको पढ़ना है। कभी बुक खोल के देखिएगा, उसका जो कंटेंट है उसमें देखिएगा, आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो ये भी हम मिटा देते हैं, है ना। चलिए, तो अब आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो लिख दिया एग्जाम्पल 3x प्लस एग्जाम्पल नंबर 1, 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 2.5x प्लस 3.5y, ठीक है, इक्वल टू प्लस 7.5 इक्वल टू 0, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हो सकता है। तीसरा नंबर देखिए, ठीक है, √3x प्लस √2y इक्वल टू 8, ये एक आपका क्या हो सकता है? लीनियर इक्वेशन हो सकता है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो x y, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इन तरह का आपका लीनियर इक्वेशन हो सकता है। अब आगे समझेंगे कि ये x और y है क्या। तो x और y जब दिया हुआ है वेरिएबल तो उसका वैल्यू आएगा और वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिए। जब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जब दो वेरिएबल होता है तो दो इक्वेशन चाहिए होता है उसका वैल्यू निकालने में, जैसे अभी समझाते हैं। ध्यान से सुनिए, ये लाइन जो बोला जा रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब दो वेरिएबल है इसका मतलब है कि आपको दो इक्वेशन चाहिए, मतलब इस तरह का दो इक्वेशन चाहिए, जैसे कि
2x प्लस 4y इक्वस टू 8। ये एक इक्वेशन है, ये एक नंबर एक इक्वेशन है। 2x प्लस 4y इक्वस टू 8 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, इसलिए आप एक इक्वेशन से इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन में और एक वैल्यू दिया, मतलब एक और इक्वेशन दिया रहता, लिखा रहता 4x प्लस 8y इक्वल्स टू 16, ये दूसरा इक्वेशन। अब आप बहुत आराम से इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो तरीका अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये आपका दो वेरिएबल है x y, ये दो वेरिएबल है x और y, ये दो वेरिएबल है, तो आपको दो इक्वेशन दे दिया गया, एक और दो। अगर मान लीजिए ऐसा होता है, आपको दिया रहता है 4x प्लस 8 इक्वस टू 0, तब इसके लिए क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x y नहीं दिया है या कोई अदर वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। 4x इक्वस टू माइनस 8, x इक्वस टू माइनस 8/4 इक्वस टू -2। आ गया आंसर, आ गया ना। अब चलिए देखते हैं अगला वाला। अगला क्या है, अगला है आपका कि दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए लिखा हुआ है 2x प्लस 4y इक्वस टू 8 और यहाँ पे लिखा है 4x प्लस 2y इक्वस टू 8, ये दोनों लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताया गया दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, वो वाला तो आपको एक वेरिएबल वाला एक इक्वेशन में सॉल्व करके दिखा दिया हम आपको। अब देखिए एक नंबर और ये दो नंबर इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, या तो इस टर्म को और इस टर्म को हम लोग बराबर कर देंगे, या फिर इस टर्म को और इस टर्म को बराबर कर देंगे, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में ये दोनों टर्म को y वाले टर्म को बराबर कर देंगे या इन दोनों को बराबर कर देंगे सॉल्व करने के लिए। तो कैसे बराबर होगा, तो देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, तो अगर क्या इसमें आप इस वाले इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या ये 2x इंटू 2 4x होगा, 4x हो गया, प्लस 4y इंटू 2 8y हो गया, इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16 हो गया। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको तो 4x रख रहा है ना, 4x इंटू 1 4x हो रहा है। अगर कुछ दूसरे नंबर से करेंगे तो वैल्यू यहाँ का चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमको 4x रखना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों नंबर को टर्म को काट देना है। कैसे काटेंगे देखिए, 1 4x 2y इंटू 1 2y 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब देखिए 4x बराबर हो गया, यहाँ पे 8/2y, यहाँ पे 16/8। हमको एक टर्म को बराबर करना था, या तो इन दोनों को या तो इन दोनों को, ठीक है। अब देखिए 4x है, यहाँ भी साइन प्लस है, यहाँ भी साइन प्लस है, यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अब क्या करना होगा कि ये पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो पूरा एक इक्वेशन है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस टर्म हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा रहता, यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस रहता और माइनस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस है पहले से, क्योंकि यहाँ रेड वाला प्लस है पहले से, रेड वाला प्लस है, ठीक है, और उसमें माइनस हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया हमारा, ये माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया क्योंकि प्लस था।
अब देखिए एक चीज़, ये 4x है, ये 4x है, कट जाएगा, कट गया ना। 8y में माइनस 2y घटाएंगे कितना होगा 6y, और यहाँ पे 60 में 8 माइनस करेंगे क्या होगा 8 आएगा। अब 6y इक्वल टू क्या है -8, यहाँ पे प्लस बड़ा है 8 तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे भी प्लस बड़ा है 16 तो पॉजिटिव रहेगा। 6y इक्वल टू क्या आया 6y इक्वल टू क्या आया 8 आया आपका, y इक्वल टू 8/6 आंसर आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू 8/6 आंसर आ गया। अब क्या चीज़ का आंसर निकला, y का आंसर निकल गया। क्या x निकला है, नहीं निकला है, x अभी नहीं निकला है, तो x कैसे निकालेंगे, तो ये वाला वैल्यू जो है y का यहाँ पे पुट करेंगे और x निकल जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 है, 2x प्लस 4 y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा 8/6 इक्वल टू 8 है ना। अब देखिए 6 है यहाँ पे 4 है तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2x प्लस 16/3 इक्वल टू 8 आ गया। 2x प्लस 16/3 इक्वल टू 8 आ गया। 2x इक्वल टू ये 16/3 है ना, इसको इधर ले जाएंगे, 8 माइनस 16/3। अब इसको एलसीएम लेंगे 3 का, 3 यहाँ पे 1 है तो 3 एडिया 8 16 24, 24 माइनस 3 16 कितना आएगा, 16 में 24 घटाएंगे तो 8/3। ये हमारा 2x इक्वल टू 8/3, x इक्वल टू 8/3, यहाँ पे 2 है इसको इधर ले जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16/3 हमारा x आ गया। तो क्या क्या निकल गया हमारे पास, निकल गया y का वैल्यू और निकल गया x का वैल्यू। सॉल्व करना आ गया। अभी और भी इक्वेशंस सॉल्व किया जाएगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ में आ गया। इससे पहले आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझा दिया गया है, और कुछ दिनों के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। एक बार प्लीज आप लोग क्लास 10th के बुक में ये चैप्टर देख लीजिएगा, और इसका इक्वेशन का फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर का फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक वाले का चैप्टर होगा, उसका इक्वेशन होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो कि अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। चलिए अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अब इसको आगे समझते हैं। ये इक्वेशंस है ना, अभी आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम लोग और भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये वाला समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे x है इसका कुछ वैल्यू आएगा, y है इसका भी वैल्यू कुछ आएगा, तो मान लीजिए अगर इसका वैल्यू आता है अल्फा और इसका वैल्यू आता है बीटा, ठीक है, तो अल्फा बीटा आता है तो हम क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा 2 आ सकता है, अल्फा 4 आ सकता है, कोई भी नंबर, इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी आता है। लेकिन अगर ये वैल्यू आया है तो इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो इन साइड का, ये जो साइड पूरा है, ये साइड का वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इधर 0 है ना। तो ये वाला पूरा वैल्यू अल्फा और बीटा, इसका वैल्यू x का और y का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग इसे वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये वाले इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग को अब क्या पढ़ना है, साइमल्टेनियस लीनियर
इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? अभी तक आप लोग को समझ में आया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये तो समझ में आ गया। अब साइमल्टेनियस क्या होता है? साइमल्टेनियस क्या होता है? तो आपको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल, ये समझ में आ गया। साइमल्टेनियस एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, तो ये बुक का इक्वेशन है ताकि आपको आंसर अच्छे से आ जाए, डिवाइड या ये में ना आए, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट नंबर आ जाए। अब देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करिएगा। तो क्योंकि आपको पहले बताया गया था ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन है पहला नंबर वाला और ये दूसरा नंबर वाला, इसको सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने के लिए पहले एक टर्म को काटना पड़ता है, या तो x x वाले को या तो y y वाले को। x x बराबर है, ठीक है, ये भी कट सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा, ये माइनस वाला है ना, तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब टर्म भी बराबर है, y y है, ठीक है, और प्लस माइनस है, तो इसको काट देंगे हम लोग, काट देंगे। क्या बच जाएगा? 2x, x x यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, 2x इक्वल टू यहाँ प्लस है, प्लस है 12, x इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 आ गया है ना। x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू हमारा 6 आ गया। उसके बाद क्या है, x का वैल्यू तो निकल गया है। अब x का वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग x का वैल्यू जो है पुट करते हैं। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू क्या है? 6 है, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, तो कितना आएगा? 4 आएगा। y इक्वल टू 10 माइनस 6 4, तो हमारा आंसर आ गया 4। तो x कितना आया? x आया 6 और y आया 4, दो वैल्यू है। साइमल्टेनियस का मतलब है ये जो दोनों इक्वेशन है उसका जो आंसर है हमारा x और ये y4, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे? देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x का वैल्यू 6 पुट करते हैं, 6 प्लस y का वैल्यू यहाँ 4 पुट करते हैं। देखिए तो LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला ये 10 आ रहा है और ये हमारा RHS ऑलरेडी 10 था, ठीक है, ये बराबर हो गया। चलिए अब देखिए इसमें पुट करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, x कितना है हमारा 6, y कितना है 4 इक्वल टू 2, तो ये 2 इक्वल टू 2 हो गया ना, समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए